हेलो एवरीवन, ओम नमः शिवाय, जय भोलेनाथ। कैसे हो आप सब लोग? और चलिए देखते हैं कि आप जिनको प्यार करते हो अगले 24 घंटों में उनकी क्या एनर्जीज होने वाली है, आपको लेके उनकी क्या फीलिंग्स रहने वाली है। और अगर आपको मंथली राशिफल वगैरह देखना है तो आप मेरे सेकंड चैनल डिवाइन गॉड टैरो पे जाके देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि क्या आपकी पर्सन नेक्स्ट 24 आवर्स में बिगेस्ट रेवलेशन क्या हो सकता है, क्या सोच रहे हैं। ठीक है, ओके। सबसे पहले द अननोन कार्ड एंड द सन दिखाई दे रहा है। एरीज, सजिटेरियस, लियो एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस एनर्जी सबसे पहले ये आया है। और जैसे जैसे एनर्जीज और आएगा मैं आपको बताऊंगी। नाइट ऑफ वॉन्ड है, अगेन एरीज, सजिटेरियस एंड लियो। ऐसा यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है कि आपके पर्सन अगले 24 घंटों में बहुत ज़्यादा ऐसे मिस्टीरियस बिहेव करेंगे कि आपको भी पता नहीं चलेगा कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है, वो करने की क्या कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, बेसिकली ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन बहुत मिस्टीरियस बिहेव करेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, आई थिंक अभी आपको सारे कार्ड्स दिखेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है, वो जैसे छुपा के हर एक चीज़ को करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये पर्सन जो है, मुझे लग रहा है कि बहुत कोशिश करेंगे कि आपके बारे में ना सोचे। ये मैसेज भी आप तक उनका पहुँचेगा, किसी न किसी से बात करके या फिर किसी न किसी तरीके से आप तक ये मैसेज भी आके पहुँचेगा कि बहुत सारी जो है बात है, वो आपको मैसेज भूलना चाहते हैं लेकिन भूल नहीं पा रहे हैं। ठीक है, उनके दिल में जो भी अनस्पोकन वर्ड्स है, उनके दिल में जो भी बात है, वो सारी चीज़ें बहुत अनकही बातें रह गई है। और उन अनकही बातों को अगर उनसे हो सके तो वो किसी दिन बोलने की कोशिश करेंगे, लेकिन उनसे वो चीज़ नहीं हो रही है। तो अगली 24 घंटों में मुझे लगता है कि किसी न किसी तरीके से वो आप तक पहुँचने की कोशिश ज़रूर करेंगे। बहुत समय से ऐसा लग भी रहा है कि वो कोशिश कर रहे हैं लेकिन पहुँच नहीं पा रहे हैं। उनको ऐसा फ़ील हो रहा है कि जो भी फ्यूचर में होगा वो बहुत डिफ़िकल्ट होगा हम दोनों को सँभालने के लिए, तो अभी से ही सँभल जाते हैं। फ्यूचर का बहुत सोचते हैं। ठीक है? देखो, यहाँ पे लगता है कि आपके पर्सन एक मास्क पे है। ठीक है? अभी मास्क मतलब ये है कि अपना जो खुद का आइडेंटिटी है या फिर खुद का थॉट है, खुद का सोच है, वो मुझे अगले 24 घंटों में बहुत छुपाते हुए दिख रहे हैं। आपको उनका रियलिटी पता नहीं चलेगा, वो कौन-सा बात सच बोल रहे हैं, कौन-सा झूठ बोल रहे हैं, आपको पता नहीं चलेगा। क्योंकि इन पास्ट उन्होंने सच बोल के काफ़ी झूठ बोला था। तो इस तरीके से आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलेगी ही नहीं। ठीक है ना? तो आप भी थोड़ा-सा एक टेंशन में आ जाओगे कि मुझे तो तुम्हारी कोई-सी भी बात पता चलती नहीं है, तो मैं कैसे तुम्हारा यकीन कर लूँ या फिर मैं कैसे तुम्हें प्यार कर लूँ? या फिर अगर तुम जो भी मुझे बोल रहे हो कैसे ऑनेस्टी में मान लूँ? ठीक है, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन कैसे मैं मान लूँ? तो आपको थोड़ा उनके ऊपर मुझे थोड़ा क्या मुझे आपका उनके ऊपर बहुत ज़्यादा ही डाउट यहाँ पे आता हुआ दिख रहा है। और ये जो डाउट होगा ये आपका बहुत दिन तक रहेगा भी, क्योंकि उन्होंने इन पास्ट ऐसी-ऐसी चीज़ें किया है जहाँ पे आप उनका बिलीव नहीं कर पा रहे हो और ना ही आप कर पाओगे। अगर मैं आपके लिए कार्ड निकालूँ, नाइट ऑफ कप्स का कार्ड आया है और आपके लिए एट ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड आया है। तो ये 2 कार्ड आपके लिए ये बताता है कि आप जितना भी इस पर्सन के लिए बात करने की कोशिश करो, इनके पास मूव करने की कोशिश करो, ये पर्सन जो है वो आपको अपनी बातों में उलझा देंगे। ये मुझे आपको अपनी बातों में उलझा के, अपनी बातों में फँसाते हुए बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि इनको कोई जादू विद्या पता है या फिर उनको पता है हाउ टू कन्विंस यू, हाउ टू मैनिपुलेट यू। इनको ये सब चीज़ें पता है, तो वो बार-बार सेम चीज़ करते हैं। आपको कन्विंस करने लग जाते हैं, आपको मैनिपुलेट करने लग जाते हैं और आप भी कन्विंस हो जाते हो। ठीक है? तो अगले 24 घंटों में भी अगेन वो वही तंत्र अपनाएँगे, अगेन वो आपको उसी तरीके से ही कन्विंस करने की कोशिश करेंगे और आप फिर भी मान जाओगे। आप तो अपनी तरफ से 100% दे रहे हो, आप तो फिर से उनके साथ रिश्ते में आने की कोशिश कर रहे हो, तो आप तो कोशिश कर रहे हो, तो उनको उनके लिए तो दरवाज़ा ही खुला हुआ रहेगा। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम, आप तो जा रहे हो उनके पास प्यार लेके, लेकिन प्रॉब्लम है एट ऑफ स्वॉर्ड एनर्जी। आपको ना कुछ सच्चाई दिखाई नहीं देती है। देखो, बुरा मत मानना, हमेशा आप जिसको प्यार करते हो ज़रूरी नहीं कि वो इंसान बहुत अच्छा हो या फिर वो इंसान जो है आपको सिर्फ़ प्यार ही करता हो, कुछ झूठ नहीं बोला है।
यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि इस इंसान ने कुछ ना कुछ झूठ आपको बोला है, जो सच आपको पता चल चुकी है। लेकिन एक होता है ना कि आप हो प्यार में पागल, तो आप कुछ सच को देखना नहीं चाहते हो, कुछ सच को देख के भी आप बहुत इग्नोर करते हो। तो यहाँ पे वही चीज़ इश्यू है कि आप देखते क्यों नहीं हो? आपको बहुत सारे दोस्त वग़ैरह समझाने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन आप समझते ही नहीं हो। देखो, आपको ये पर्सन जो है अपनी बातों में इतना फँसाते हैं कि आपको कुछ उनके सिवा दिखता ही नहीं है। लेकिन आप अपने इर्द-गिर्द थोड़ा-सा देखो कि आप अपना कितना लॉस कर रहे हो, ठीक है? आपको बिल्कुल घेरे हुए हैं, उनका थॉट, उनकी चीज़ें सब कुछ घेरे हुए हैं, ठीक है? आप उनकी एक चीज़ हमेशा याद रखो, एक्शन के ऊपर बिलीव रखो, वर्ड्स के ऊपर नहीं। वो आपको क्या बोल रहे हैं उसके ऊपर बिलीव मत करो, वो बोल के कितना निभाते हैं उस चीज़ को देखने की कोशिश करो। निभाना बहुत ज़रूरी होता है, बोल तो सारे लोग सब कुछ देते हैं। तो आप निभाते हो, आपके अंदर वो है प्यार का, आपके अंदर वो रिस्पेक्ट का, वो सब चीज़ है, लेकिन इस पर्सन के अंदर वो उसकी थोड़ी कमी है, ठीक है? तो आप जैसा ये अभी नहीं बने हैं, आपका प्यार इनसे कहीं ऊपर है। नेक्स्ट व्हाट इज मोर, हाँ, आपकी राशि हो सकती है जमिनी, एक्वेरियस, लिब्रा या फिर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस या फिर एरीज, सजिटेरियस, लियो। अगेन यहाँ पे आया है किंग ऑफ वॉन्ड एंड अगेन यहाँ पे आया है सिक्स ऑफ वॉन्ड। देखो, मुझे लगता है कि ये बहुत ट्रैवल करते होंगे, काम के सिलसिले में हो गया, या फिर घूमना फिरना इनका बहुत होता होगा, या फिर ये बहुत हैंडसम या फिर ब्यूटीफुल है, मतलब इनको बड़े ही प्रपोजल्स आते होंगे कि बात करो, या फिर शादी का प्रपोजल आता होगा। सो आई कैन सी हियर, ऐसा हो सकता है कि ऐसा हो सकता है, ऐसा मुझे दिख रहा है कि आप और आपके पार्टनर स्पेशली अटेंशन बहुत पाते हैं, और जो इंसान अटेंशन थोड़ा बहुत 2-4 लोगों का पा जाता है ना, उसके अंदर अंदर घमंड भी थोड़ा बहुत आ जाता है। सुन के बुरा लग सकता है, लेकिन ये सच है, ठीक है? तो इनको थोड़ा बहुत घमंड है, या फिर अपने पैसा, अपने ब्यूटी, ये सब चीज़ों का इनको काफ़ी मुझे घमंड दिख रहा है, ठीक है? तो ये सब चीज़ें हैं। ख़ैर, जो अगले 24 घंटों में उनकी फीलिंग्स आपको लेके रहेगी, मुझे ये दिख रहा है कि यहाँ पे मुझे कहीं न कहीं लग रहा है कि आपके पर्सन थोड़े से दुनिया को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करते हैं, और अगले 24 घंटों में वो ना सिर्फ़ अपना बात बोलेंगे। देखो, बुरा मत मानना, वो सेल्फ़िश हैं। अगले 24 आवर्स में उनकी एक सेल्फ़िश नेचर, उनका एक सेल्फ़िश बिहेवियर दिखेगा, बहुत स्ट्रॉन्गली दिखेगा, ठीक है? तो यहाँ पे मुझे ऐसा कहीं न कहीं लग रहा है कि अ अगले 24 घंटों में आपके जो पार्टनर हैं, वो 6-7 बार आपसे इंटरैक्ट करने की कोशिश करेंगे। सीधे हो, डायरेक्टली हो, इनडायरेक्टली हो, 6-7 बार आपसे कॉन्टैक्ट करने की, बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन अपने हिसाब से और अपनी बातें बोल के। वो मुझे थोड़े ऐसे दिख रहे हैं कि ज़िद्दी हैं, अपनी बातें मनवाना जानते हैं, और वो जो आपको कॉल मैसेज करेंगे, ज़बरदस्ती वो अपनी चीज़ आपको मनवाने की कोशिश करेंगे, ठीक है? वो ऐसे नहीं हैं। देखो, वो सरेंडर करने वाले इंसान नहीं हैं, और नेक्स्ट 24 आवर्स में ना ही मुझे अ, वो सरेंडर करते हुए दिख रहे हैं। नेक्स्ट 24 आवर्स में मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन कहीं न कहीं बहुत एक अक्कड़ दिखाएँगे, आपको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। आप देख सकते हो, यहाँ पे एक ऐसा इंसान है जो कि अथॉरिटी में है, ठीक है? एंड प्लीज़ इग्नोर माय नेल्स वो अथॉरिटी में है, एंड ऐसे एक शेर को कंट्रोल कर बैठा है, और समथिंग लाइक ड्रैगन और साँप के जैसा कुछ है उसके गले में। तो मुझे लगता है कि ये अपने आप को शो करेंगे कि देखो, तुम्हारे लिए मैं कितना इम्पोर्टेंट हूँ। तुम मुझको प्यार करते हो ना, मैं तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट हूँ ना, तो इसी चीज़ का वो फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे, ठीक है? और दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पे सिक्स ऑफ वॉन्ड के साथ दिखाई दे रहा है कि उनके जो एक्शंस भी रहेंगे, वो थोड़े घमंड भरा एक्शन रहेगा। वो आपको अ, उनके दिल में कोई खोट या फिर खटास नहीं होगा आपके लिए, एक प्रॉपर प्योर फीलिंग्स होगी। लेकिन प्रॉब्लम क्या होगी कि वो ना अपनी एटीट्यूड के मारे होंगे, ठीक है? वो अपने एटीट्यूड की वज़ह से ही इतने इश्यूज़ जो है वो क्रिएट करेंगे, ठीक है? नेक्स्ट देखते हैं आपके पर्सन की और क्या एनर्जी है यहाँ पे, और क्या ये पर्सन आपको लेके अगले 24 घंटों में फ़ील करेंगे। फिर उसके बाद हम दूसरा डेक देखेंगे, और तब तक आप प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए। द एस ऑफ स्वॉर्ड एनर्जी एंड क्वीन ऑफ कप्स एनर्जी, अच्छी, बहुत अच्छी एनर्जी। सो नेक्स्ट यहाँ पे मुझे एस ऑफ स्वॉर्ड दिखाई दे रहा है। देखो, यूजुअली ये कार्ड बताता है कि एक इंसान बहुत
सोच समझ के आ रहा है आपसे बात करने के लिए, लेकिन यहाँ पे मुझे काफ़ी फ्लावर्स, बटरफ्लाइज़ दिख रहे हैं। तो ये इंडिकेट करता है कि ये जो आएँगे ना, प्योरिटी होगी उनके दिल में। प्योरिटी मतलब पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन मुझे इनके अंदर दिख रही है। कुछ तो बदलाव जो आपको पसंद नहीं है, जो आप बहुत समय से पसंद नहीं करते हो कि ठीक है, जो है कि ये तुम्हारा नेचर है, इस वज़ह से हम साथ नहीं आ पा रहे हैं, ठीक है? जो ये वाला आपका थॉट है, तो ये मुझे दिख रहा है कि वो अपने आप को बदल देंगे या फिर उनके अंदर वो चीज़ें बदलाव मुझे ऑलरेडी दिख रही है, ठीक है? जो भी ट्रूथ है, जो भी सच है, जिस चीज़ की वज़ह से आप दोनों साथ हो, जिस चीज़ की वज़ह से आप दोनों जो है जुड़े हुए हो, वो चीज़ कहीं न कहीं उनको पता चलेगा कि हम दोनों का हार्ट इतना कनेक्टेड क्यों है, और जो सच है वो रिवील होगा। उनकी कुछ स्लीपलेस नाइट्स रहे हैं, ठीक है? आप ही के बारे में सोचते हैं। अगर कभी लेट नाइट नींद नहीं आई, कभी लेट नाइट उनको आपके बारे में सोचना पड़ा, तो डेफ़िनेटली यहाँ पे उनकी मुझे दिख रही है, ठीक है? एंड एक चीज़ कहीं न कहीं दिख रही है कि उनकी लाइफ़ में ना उनको कुछ चीज़ें पॉइंट हो फ़ील हो रही है, जैसे हर आपकी तरफ खींच रहे हैं वो। जैसे होता है कभी-कभी आपको लगता है कि बस मुझे सुकून उसी इंसान के पास मिलेगा या फिर मुझे उसी इंसान के साथ अच्छा लगेगा। तो कुछ-कुछ चीज़ें, कुछ-कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं, जहाँ पे वो कहीं न कहीं फ़ील कर रहे हैं कि हाँ, जो मुझे सुकून मिलेगा या फिर जो मुझे अच्छा लगेगा, मुझे इस इंसान के पास लगेगा। ठीक है? देखो, यहाँ पे वो फर्स्ट मूव लेंगे। अगले 24 आवर्स में, 24 घंटों में मुझे वो फर्स्ट मूव लेते हुए एंड मुझे वो अपनी तरफ से आके बात करते हुए दिख रहे हैं। फेक अकाउंट्स बना के आपको स्टॉक करते हुए मुझे दिख रहे हैं एंड यहाँ पे दिख रहा है कि आप उनको ना एक बेटर पर्सन बनाने की आपने बहुत कोशिश किया है इन पास्ट। आपने उनको बहुत सारी चीज़ों में एक ऐसा दिया था, क्या बोलते हैं उसको? बहुत सारी चीज़ों में आपने उनको अम एडवाइसेस दिए थे। अच्छे एडवाइसेस उनको दिए थे कि देखो ये ऐसी-ऐसी चीज़ है, अच्छी एडवाइसेस उनको दिए थे। तो उसका फल उनको अभी जाके मिल रहा है। वो एक अच्छा इंसान, बेहतर इंसान बने हैं। वो उसका श्रेय या फिर उनका कोई अच्छा काम भी निकल गया है। तो उन सारी चीज़ों का श्रेय वो कहीं न कहीं आपको दे रहे हैं कि तुमने मुझे समय रहते बहुत कुछ चीज़ें सिखाया था, मुझे समझाया था, तो अभी अगर मैं अच्छा हूँ या फिर अभी अगर मेरे साथ कुछ हो रहा है, ठीक है? एंड वो तुम्हारी वज़ह से हो रहा है क्योंकि तुमने मुझे कभी बहुत अच्छी चीज़ समझा के तुम कभी गए थे, ठीक है? एक चीज़ उनको हमेशा इन दिनों अभी अगले 24 घंटों में फ़ील होगा, इन दिनों भी फ़ील हो रहा है कि तुम कहीं न कहीं जितना मुझसे पाते हो, लाइक जितना प्यार पाते हो या फिर जितना सम्मान पाते हो, जितना रिस्पेक्ट तुम पाते हो, तो कहीं न कहीं मोर दैन, ठीक है, जितना हो सके, उससे कहीं ज़्यादा तुम डिज़र्व करते हो, ठीक है? उनको पता है कि उन्होंने आपको सही तरीके से ट्रीट नहीं किया या फिर आपको वो इज़्ज़त नहीं दी, आपको वो अपॉर्च्युनिटी नहीं दी चीज़ें बोलने के लिए, तो उनको वो सारी चीज़ें पता है कि हाँ, क्या इश्यूज़ है, मेरी तरफ से क्या गलती रही है। तो वो कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा उस चीज़ को लेके पछताते भी हैं, उनको बुरी भी लगती है चीज़ें। तो है, चीज़ें हैं, उनको पता है, ठीक है? और एक चीज़ है, वो खुद को बहुत डैमेज फ़ील करते हैं। उनको ऐसा लगता है कि मैं पहले से बहुत बदल गया हूँ, मैं पहले से डैमेज हो गया हूँ। दिमाग खटक गया है मेरा, दिमाग मेरा पहले से सही नहीं है। पहले मैं सही दिमाग वाला इंसान था, लेकिन अभी थोड़ी बहुत इश्यूज़ की वज़ह से मेरे दिमाग थोड़ा इश्यू हो गया है। तो इनको ऐसा लगता है कि जो भी यहाँ पे हुआ है, जो भी गलती यहाँ पे हुई है, वो मोस्टली मेरी गलती थी और मोस्टली वो मेरी वज़ह से वो सारी गलती हुई है, ठीक है? और ये पर्सन कहीं न कहीं यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा अपने आप को समझ चुके हैं, ठीक है? वो अपने आप को समझ रहे हैं। आपको जितना समझे ना समझे वो अपने आप को समझ रहे हैं, ठीक है? आप उनके लाइफ़ में ना एक एक्सेप्शनल केस हो। ऑनेस्ट, ये बहुत ऑनेस्ट चीज़ है, उनको ये फ़ील होती है कि देखो यहाँ पे दिख रही है। आप एक लाइफ़ उनके लाइफ़ की एक एक्सेप्शन हो। लाइक उनको उन्होंने कभी नहीं सोचा था आप जैसे इंसान के साथ रिश्ता बनेगा या फिर आप जैसा इंसान के साथ रिश्ता होगा। तो यू आर लाइक अ एक्सेप्शनल केस, ठीक है? और खुद के बारे में कभी क्यों चेंज मत करना। ये सब चीज़ें मुझे कहीं न कहीं लग रहा है कि
उनको थोड़ा-सा फ़ील हो रहा है इन दिनों, ठीक है? देखते हैं उनके आगे एक्शन क्या रह सकते हैं आपको लेके। ओके, नेक्स्ट 24 आवर्स के बाद अगर मुझे सबसे पहले एक्शन दिखे तो शांत रहेगी, चीज़ें शांति हो जाएगी। आप दोनों के बीच में ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हो चुके हैं, तो चीज़ों को थोड़ा वो शांत करने की कोशिश करेंगे एंड वो अपने आप को ऐसे चुप रखने की कोशिश करेंगे जैसे वो और कुछ बातें बोल के आपको हर्ट ना करे या फिर और कुछ बातें बोल के आपको तकलीफ़ ना दे, ठीक है? वो आपसे इसीलिए भी दूर रहते हैं। ये जो प्यार है, ये थोड़ा-सा वक़्त लेगा, ठीक है? ये जो रिलेशन है या आपका जो प्यार है, ये थोड़ा वक़्त लेगा थोड़ा सँभलने के लिए। लेकिन अभी अगर बहुत इश्यू है, अगले 6-7 घंटों में थोड़ा-सा चीज़ों को सही करने के लिए वो कोशिश कर रहे हैं। और 10 ऑफ वॉन्ड है, वो भी बहुत परेशान होंगे। आने वाले 10-15 घंटों में वो भी बहुत परेशान होंगे। जैसे आपके ऊपर ओवरथिंक का प्रेशर है, वैसे उनके ऊपर भी है, ठीक है? और नेक्स्ट जो कार्ड मुझे दिख रही है द क्वीन ऑफ वॉन्ड। एक्शन तो लेंगे लेकिन वही चीज़ होती है ना कि टक्कर की रहेगी। जैसे वो एक्शन लेंगे वैसे आप भी उनको कुछ बोलोगे। तो एनर्जी बिल्कुल टक्कर की रहेगी। वो आपको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे तो आप उनको कंट्रोल करने की कोशिश करोगे। वो आपके साथ माइंड गेम खेलेंगे तो आपको वो चीज़ें फटाक से समझ आ जाएगी कि हाँ, ये इंसान जो है मेरे साथ खेलने की कोशिश कर रहा है, ठीक है? लेकिन वही चीज़ होगी ना कि जैसे को तैसा मिलेगा तो उनको समझ आएगा, ठीक है? और वो आपके अकाउंट को आके बार-बार देखेंगे, आपने उनको ब्लॉक कर दिया है या फिर आपने उनको ओपन रखा है, वो चीज़ आके बार-बार देखेंगे। एक मुझे लगता है कोई फ्रेंड को बोलेंगे कि देख लो, अगर हो सकता है तो अब बात करवा लो, ठीक है? कुछ कॉन्फ्लिक्ट अगर आप दोनों के बीच में हुआ है तो तुम सही करवा सकते हो कि नहीं। मुझे आपके साथ वो जुड़ते हुए दिख रहे हैं प्लस एक चीज़ मुझे दिख रही है कि वो एक बाउंड्री भी बना के रखेंगे, ठीक है? ये बाउंड्री हमेशा वो इसीलिए बनाते हैं क्योंकि आप उनको सवाल ना पूछ लो, घेर ना लो, इस चीज़ की वज़ह से। तो अगले कुछ घंटों में वो ये भी कर सकते हैं, लेकिन वो बात करेंगे। एक होती है ना कि डिले हो सकता है, लेकिन वो ऑब्स्टैकल क्लियर करने की ज़रूर कोशिश करेंगे। आप दोनों का कोई बच्चा हो सकता है, ठीक है? अगर मैरिड पर्सन हो, आप लोग अलग हो, कोई बच्चा हो सकता है या फिर करियर का इश्यू हो सकता है। ड्यू टू करियर इश्यू यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये सब थोड़ी बहुत चीज़ें मुझे दिख रही है, ठीक है? बाकी होपफुली आप दोनों की बात हो जाए, जो भी चीज़ की वज़ह से मनमुटाव है, वो भगवान करे जल्दी ख़त्म हो जाए और आपका रियूनियन जल्द से जल्द हो जाए। इसी के साथ मैं इस रीडिंग को ख़त्म करती हूँ। जय भोलेनाथ।